हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूं फिर से आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, घबराना किसी भी भाई को नहीं है। टेंशन ले करके कभी भी लोन के माया जाल से आप लोग बाहर नहीं निकल सकते। निकल सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर काबू पा करके, अपने माइंड को सेट करके, कूल माइंड रह करके और पैसे कमाने की ओर ध्यान दे करके दोस्तों। तो दोस्तों, अब किसी भी भाई को हैरेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपका अपना दा बॉस आ गए हैं यूट्यूब पर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर के, ताकि हमारे सभी भाई जो लोन के या कर्ज के जंजाल में फंस चुके हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कैसे हरासमेंट कॉल को बदला जाता है, कैसे बात करती हैं, कैसे कब केस पर काम होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप भाइयों के लिए लेकर के आ रहे हैं, ताकि एक भी मेरा भाई कर्ज के चक्कर में ऐसे कदम ना उठाए कि वो अपने पीछे अपने परिवार, अपने माँ बाप या अन्य लोगों को छोड़कर चला जाए। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे चैनल का ये उद्देश्य नहीं है आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी का पैसा लेकर के बैठ जाओ और इंटेंशनली डिफॉल्टर कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ चैनल उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर नहीं, बल्कि जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी और डिफरेंट डिफरेंट काइंड की वजह से कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए और हम इस चैनल की हमने जो शुरुआत करी है इस वजह से करी है दोस्तों। तो अगर कोई भी भाई परेशान है तो हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकता है। हम उसको ऑन कॉल सजेशन देंगे कि कैसे आप इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हो और एक बढ़िया लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, और जब होगा तब आपके जीवन में फिर से खुशियां लौट आएंगी और आप अपने आप को फ्री माइंड रख सकोगे और कमाने की ओर, अपने परिवार की ओर ध्यान दे सकोगे। तो चलिए, ज़्यादा भाषण ना पेलते हुए सुनते हैं हमने कैसे बैंक की जो रिकवरी कॉल हैरासमेंट्स के लिए, पेमेंट के लिए आई थी, हमने कैसे उनसे बातचीत करी है और कहाँ पर कौन सा टूल यूज होना था वो हमने अप्लाई किया है दोस्तों। तो मैं आपका अपना दा बॉस आपसे अपील करूंगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख सकें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए, भाषण पेलते ना हुए, सुनते हैं हमारी क्या क्या बात हुई है, कैसे हमने रिकवरी की कॉल्स को हैंडल किया है दोस्तों। 15,600 टिकट है और एक है 7,540 का, तो प्लीज पेमेंट करवा दीजिए सर। ठीक है, करवा दूंगा जैसे पैसे आएंगे। कब तक आ जाएंगे पैसे? 5-6 महीने जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। सर 5-6 महीने का टाइम किसने दिया आपको? बैंक में जाकर बोलेंगे आपको टाइम का। बैंक ने तो ये भी नहीं बोला था बोलिए। पैसा ले लो। हाँ तो बिल्कुल लिया ना, लेकिन आपने पैसा पे भी तो करेंगे ना। करेंगे 5-6 दिन का करेंगे टाइम है। करेंगे 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 मिस्टर करेंगे। धनंजय जी, कैसे पेमेंट करवा रहे हैं? आपके 2 लोन चल रहे हैं, एक कार्ड चल रहा है, आपने सिंगल वन पेमेंट जरूरी समझ लिया पेमेंट करवाना। एटलीस्ट एक अकाउंट तो क्लियर कीजिए ना। आप खुद सोचिए, जितना ज्यादा पेमेंट डिले करेंगे उतना हैवी चार्ज लग रहा है आपको। लग तो रहा है, मैं क्या करूं। एटलीस्ट एक अकाउंट तो क्लियर कीजिए। देखिए ऑलमोस्ट 60 लाख आपने अमाउंट यूज कर रखा है। कितना? सर 6 लाख। हम्म 3-3 लाख के आपके लोन चल रहे हैं। एक 3 लाख का लोन चल रहा है आपका और एक 1 लाख का लोन चल रहा है, और 3 लाख का आपने कार्ड यूटिलाइज किया है। हम्म प्रॉपर आप कार्ड यूज कर रहे हैं, आप मिनिमम पेमेंट के लिए डिनाई कर रहे हैं। तो होना चाहिए ना। धनंजय जी, एक बात बताइए, कार्ड के बिहाफ पे आपको लोन हेलो। प्रोवाइड हुआ है, चलो आप कार्ड का पेमेंट नहीं भी करवा रहे, मैं वो भी समझ रही हूँ, मैं वो भी आगे अपडेट कर दूंगी, चलो कार्ड का पेमेंट नहीं हो पाएगा, बट लोन की ईएमआई भी डिले करवाएंगे, ये तो बेनिफिट में ही नहीं है। आप खुद सोचिए ना, इतने टाइम से, लॉन्ग टाइम से कस्टमर कार्ड यूटिलाइज कर रहा है, 4 साल का रिकॉर्ड आप यूं ही इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं उसमें। इशू वाली बात नहीं है, पैसे वाली बात है मैडम। धनंजय जी देखिए, एक हाँ मिनट जी, बात सुनिए। आपका नाम अगर क्या आप है? 6 लाख का कार्ड यूज कर सकते, कोमल बात कर रही सर। कोमल। हाँ जी। तो इतना कठोर क्यों हो तुम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इतना प्यारा नाम है मतलब कोमल, बातें तुम्हारी इतनी कठोर हैं। मतलब वॉइस ब्रेक हो रही, क्या बोल रहे हैं? आपका नाम इतना प्यारा है कोमल, और बातें तुम्हारी इतनी कठोर हैं। चेहरे पर धनंजय जी, मैं तो मुस्कुराहट बहुत प्यार से लाओ बात कर रही हूँ। और थोड़ा प्यार धनंजय जी दिखाओ। देखिए, कस्टमर की स्थिति आज अच्छी नहीं है, कल अच्छी होगी। आप इन चीजों को क्यों भूल सर रहे हो? देखिए, मैं अभी तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ। एक बात बताइए, आप मेरा पैसा तो खा के नहीं बैठे हैं कि मैं आपसे एक नहीं, मिनट बात करूंगी, बट मैं आपके लिए पैसा बेनिफिट बोल रही हूँ ना सर। मैं पैसा किसी का भी खा के नहीं बैठा हूँ, ठीक है? तो ये हम्म। गलत वर्ड मत यूज करो प्लीज। नहीं, एक मैं वही चीज बोल रही हूँ। रेस्पेक्टेड देखिए मेरा एक पैसा है, लेकिन मैं आपसे रेस्पेक्टेड इस वे में बात करूंगी। रही बात इस चीज की, मैं आपकी बेनिफिट के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप दोनों लोन की पेमेंट होल्ड करेंगे तो बेनिफिट नहीं है। आपका 3 लाख का कार्ड भी चल रहा है, 3 लाख का लोन भी चल रहा है। देखिए कार्ड के बिहाफ से आपको लोन मिला है,
आपके कुछ लाइबिलिटी है, अदरवाइज 3 लाख का लोन ना बैंक किसी ऐसे ही पर्सन को नहीं दे देता। हम्म। तो मैं ये आपको तो है। वही बोल रही हूँ, एटलीस्ट एक छोटी सी EMI है सर। देखिए 15,695 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप कार्ड का वन टाइम होल्ड करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोन की EMI अगर आप होल्ड कर देते हैं देखो, तो फ्यूचर में इस कभी लोन वक्त मेरे यूटिलाइज नहीं कर लिए पाएंगे आप। इस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है जो आप बात कर रही हो। तो धनंजय जी एक बात बताइए, इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू है और आप ऐसी इतनी तो फेस वैल्यू है ना कि 15,000 कुछ ऐसे पे आपको ना दे पाए सर। ये तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी में वर्किंग होने के बाद आप मिनिमम पेमेंट के लिए बैंक के इश्यू क्रिएट कर रहे हैं। कसम से नहीं है ये मैडम, करवा ही नहीं पाऊंगा। कसम तो से। जी किसी अदर सोर्स से अरेंज कर लीजिए ना, क्योंकि इतने तो आपके फ्रेंड सर्कल हैं सर। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी सिटी में आप वर्किंग है और आप बोल रहे हैं कि मिनिमम पैसा नहीं है सर। 15,000 से बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर कुछ इशू आता है, भगवान न करे कोई इशू आ जाता है आज के डेट में, तो 17-20-30,000 यूं ही लगा देंगे आप। अरे मैडम जी, बात आपकी ठीक है कोमल जी, पर समस्या ये है कि 35-40 लाख का डेब्ट हो गया है ठीक है। और हुआ क्या था कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, ठीक है। उस वजह से 35-40 लाख का डिफॉल्ट तो नहीं कह सकते कि डेब्ट हो गया है मेरे ऊपर। अभी क्या है कि मेरी एक पॉलिसी मैच्योर होगी 3 महीने बाद, उसमें मेरे को 5 लाख रुपए आने हैं, ठीक है। अच्छा, तो कितना अमाउंट आएगा 3 महीने बाद आपका? 5-5.5 लाख रुपए के आसपास आएंगे। अब ये उसको मैं अगर सरेंडर करता हूँ ना तो वो बहुत 60-70 हजार की चपट लग जाएगी, समझ रही हो। हाँ तो हाँ, समझ गई जैसे मैं। वो 3 महीने बाद आएगा या तो मैं आपका सेटल करवा दूंगा अकाउंट जो है अपना, धनंजय या जी फोर लेकिन क्लोज आपको करवा पता दूंगा। है, आपको मैं मना नहीं कर रही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इस 60-70 हजार के आप बोल रहे हैं कि जो आपका मतलब कि लॉस में चले जाएंगे, तो वही सेम चीज यहाँ पे मान के चलिए 3 लाख के आपको पता है इंटरेस्ट कितना लग रहा है। अरे आप इंटरेस्ट सर लग रहा अपनी है, जगह पे ठीक है लगाएंगे ना। लग रहा है। अब क्या था कि उस समय मैं काफी अच्छे से पैसे भर रहा था, लेकिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी ऐसी आई कि उसने मेरी सारी सेविंग्स और सब कुछ खत्म कर दिया। तो समझ रही हूँ, समझ रही अभी हूँ। क्या है कि 4 महीने 5 महीने से तो मकान मालिक को किराया तक नहीं दे पाया हूँ। ठीक उसको है। भी टाइम दिया है कि भाई 3-4 महीने में दे दूंगा। अब लमसम 2 मंथ, अगर 1 मंथ की अगर मैं EMI कैलकुलेट करूँ ना टोटल लोन की, तो वो अराउंड 2 लाख रुपए चाहिए मेरे को पर मंथ। ठीक है। तो कहाँ से दे पाऊंगा, बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि दूं, ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा, पॉसिबल नहीं क्या है। करूँ। देखिए आई नो सर, मुझे पता है कि आपको इश्यूज है तभी पेमेंट डिले हो रहा है, क्योंकि आज से पहले कहीं पेमेंट डिले हुआ नहीं आपका, मैं समझ रही हूँ। बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि 2-3 महीने तक का बिल्कुल लेके मत जाइए। चलो मैं 14 का कोशिश आपका करता दूसरा हूँ बिल कि देने को और जाएगा। मेरे को आप कोई दे दे, तो कोई रिलेशन में प्लीज दे उनसे दे। इतना बोलिए कि देखिए, उनसे बोलिए कि मैं कार्ड का पेमेंट बाद में करवा दूंगा, बट लोन की EMI के लिए सिर्फ 15,600 रुपये को दे दो। हम्म। प्लीज रिक्वेस्ट कर देखिए, मैं आपको तुम्हारी कितना भी करवा दूंगी, जो तुम इंटरेस्ट लग रहा है ना इस मंथ का। वो तो बोलिए। मुझे पता है आप क्या क्या करवा सकती हो, मेरे को मालूम है, क्योंकि आपके जो है ना आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, तो आप कुछ भी करवा सकती हो। बैंक से बोल रही हो, थर्ड तो पार्टी से एक बोल बार रही मैं हो? सर मैं बैंक से बात कर रही हूँ क्या हो, बैंकर हो या टेलीकॉलर हो? सर मैं टीम लीडर बात कर रही हूँ। टीम लीडर हो आप? हाँ जी। सीरियसली? हाँ जी। तो पहले भी कॉल आ रही थी, वो क्या तुम्हारी टीम के बच्चे हैं? मे बी सर, आप मुझे बताइए किनसे बात हुई, मैं आपको बता देती हूँ। नाम वाम तो नहीं पता मेरे को। एक्चुअली क्या डिफरेंट ये प्रॉब्लम ये है ना कि डिफरेंट बैंकों से। मेरे पास आपके 2 लोन है और एक हम्म। कार्ड है, तो मे बी शायद किसी दूसरे पर्सन से भी, दूसरी साइड से भी कॉल आ सकती है आपको, क्योंकि हम्म। मेरे पास आपके 2 लोन है और एक कार्ड किसी और के पास है, तो वहाँ से भी कॉल आ सकती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ मेरे पास से भी कॉल आ रही है आपको, या मेरे पास से भी कॉल आ हाँ रही है। जी। हाँ जी। तो TL मोहतरमा, मैं कोशिश यही करूंगा कि कहीं से जुगाड़ करके भर दूं, ठीक है। ओके। तो तुम बैंक ठीक है। से हो या थर्ड पार्टी से, सच सच क्यों नहीं बता रही हो? सर मैं तो नहीं सर, मैं तो बैंक से बात कर रही हूँ। अपनी एम्प्लॉय ID बताना, बैंक से हो तो। सर देखिए, एम्प्लॉय ID बताने के लिए ना आपको कभी भी किसी पूछ कीजिएगा,
कलेक्शन लाइन में कोई भी आपको कभी भी इनका आईडी नहीं बताएगा। तो मेल आईडी बताओ फिर। कलेक्शन लाइन में नहीं पता सर। मेल आईडी बताने के लिए अगर कोई आपके नॉन में अब मैं समझ गया, आप बैंक से नहीं हो, मेल आईडी से मेल कर आप सकती हूँ। एजेंसी से हो। नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए मैं चीज क्लियर करूँ सर। देखिए ये ना हर चीज का ना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है सर। मैं कलेक्शन की बात कर रही हूँ, बाकी कस्टमर केयर अलग होता है, बाकी और चीजें अलग होती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कस्टमर जो कलेक्शन डिपार्टमेंट वाले होते हैं सर, वो आपको कोई मेल आईडी नहीं बताएंगे, ठीक है। और रही बात कस्टमर केयर में आपको जो चीज कंसर्न है, अगर आप चाहिए मैं इतना कर सकती हूँ, अगर आपके कोई नॉन में आदर का कोई बैंकर है तो मैं उन्हें मेल कर सकती हूँ। अगर आपके नॉन में कोई है तो मुझे बता। मेरे नॉन में मेरे भैया हैं, उनकी एजेंसी है एलके एसोसिएट नोएडा में। एजेंसी वो बैंकर है वो? बैंकर नहीं है, वो डेब्ट सेटलमेंट करवाते हैं। सेटलमेंट तो अगर बैंकर है तो आप मुझे कोई बैंकर है तो मैं उन्हें मेल कर सकती हूँ। नहीं, बैंकर नहीं है वो, डेब्ट सेटलमेंट करवाते हैं। उनके मतलब सेटिंग्स हैं सभी बैंकरों के साथ में। ओके। मेरे नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप लीगल कोई भी हो तो एडवाइजर मैं भी, आपको भेज सकती सुनो, हूँ। वो लीगल एडवाइजर भी हैं हाँ? मेरे। ओके। हाँ, उनको जानती हो आप? उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। मैं वैसे जानते हुए किस ऑफिस में है वो? प्रोसेस नहीं है, वो डेब्ट सेटलमेंट करवाते हैं, जैसे जो डेब्ट। ओके। हाँ, बैंक में ही है या फिर एजेंसी है? उनकी खुद की एलके एसोसिएट सेक्टर 18 नोएडा में एजेंसी है। जानती हो आप उनको? उनका नाम है दा बॉस। नहीं मैं क्या नाम है? दा बॉस उनका यूट्यूब चैनल है, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। ओके सर। देखिए मैं तो जानती नहीं हूँ, बट अगर कोई होगा तुम्हारे नाम में तो मैं बिल्कुल जान सकती मैनेजर साहब जानते होंगे। हूँ। शायद जानते होंगे सर। हाँ सर। देखिए हरनंदन जी, देखिए इतनी अच्छी आपकी, जैसे मैं चेक कर पा रही हूँ, नॉन में भी आपके अच्छे पर्सन है, तो आपने कभी सोचा नहीं थोड़ा बहुत आप वहाँ से अरेंज कर लेता था? क्योंकि एक नहीं, चीज आपको सोचा तो है, पेमेंट। लेकिन अभी कोमल ही नाम बताया था ना आपने। हाँ बिल्कुल। कोमल जी सीरियसली देखो, मैं ट्राई तो इतनी कर रहा हूँ ना, मैं रात में सो भी नहीं पा रहा हूँ, सच बताऊँ तो। मैं समझ रही हूँ सर। देखिए अगर किसी के पास पैसे थोड़ा सा होता है ना तो नहीं होता, इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती। मैं धनंजय जी क्लियरली बताऊँ, देखिए पेमेंट करवाए चाहे ना करवाए, देखिए लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एटलीस्ट ना अपना एक लोन क्लियर करके चलिए। मैं आपको ये भी नहीं बोल रही कि 3 लोन क्लियर कर दीजिए, मुझे भी पता है कि दिक्कत है, तो मतलब है इस चीज़ में दिक्कत, जिनकी पैसा होता है तो मैं भी समझ रही हूँ। बट एटलीस्ट अगर आप एटलीस्ट लोन क्लियर कर देंगे तो मैं बैंक को अपडेट तो करूँगी कि एटलीस्ट कस्टमर 3 कार्ड यूज कर रहा है, एटलीस्ट उसने एक लोन तो क्लियर किया। क्योंकि लोन होता है ना कि देखिए अगर फ्यूचर में कभी, क्या बोलो? बोलो आप कोमल जी बोलो। क्योंकि फ्यूचर में कभी जाएंगे ना आप लोन लेने, तो सबसे पहले वाला आपका लोन चेक करते हैं वो, कि पहले वाले लोन की ईएमआई अपने किस बिना पे कैसे पे की है। अब देखो मेरा कोमल जी 4 साल क्या, मेरा 10-12 साल से रिलेशन है बैंकों के, डिफरेंट बैंकों के साथ में, ठीक है। अब मेरे साथ ऐसा आ गया तो क्या बैंक मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे? नहीं क्या मेरे को रिकवरी एजेंट परेशान नहीं करेंगे ना? तो देखिए धनंजय जी, देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करूँ, प्रॉब्लमेटिक जब ही आती है जब कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाए ना कुछ। कस्टमर ना 2 तरीके के होते हैं सर। एक तो इंटेंशनली होता है कि मैं पैसा दूंगा ही नहीं, आपको कर लीजिए, तो आपको लग रहा है मेरी बातों से मैं इंटेंशनली डिफॉल्टर हूँ? नहीं, मैं आपको ये बता अगर मैं इंटेंशनली डिफॉल्टर होता ना, सुनो कोमल जी, एक मिनट सर, अगर मैं वो नहीं चीज बोल रही कि आप इंटेंशनली है, मैं आपको इस बता रही हूँ कि आपने बोला कि अगर बैंक अधिकारी घर पे नहीं आएंगे, तो सर देखिए बैंक को भी पता है कि कौन सा कस्टमर जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है। अगर किसी का 2 मंथ के साथ एक बार पेमेंट डिले होता है ना तो बैंक समझता है, लेकिन अगर आप 3 का 3 अकाउंट होल्ड करते हैं ना तो उसमें दिक्कत है। मैंने अभी भी आपको बोला कि सर देखिए अगर 3 अकाउंट है आपके, अगर आप एक अकाउंट भी क्लियर करते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन अगर तीनों के तीनों होल्ड कर देंगे तो बैंक को भी पता है कि अगर कस्टमर एक साथ 3 अकाउंट होल्ड कर रहा है ना तो ये भी प्रॉब्लम है। अब अगर एक अकाउंट होल्ड करेंगे कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे कि आपने बोला कि एक दूसरे से भी आपका अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, बाकी बैंकों से भी होगा सर, मना नहीं करी मैं इस चीज को। लेकिन अगर आप सारे बैंक से अगर ऐसा रिलेशन बना के करेंगे, मान लीजिए आपने आरबीएल का पैसा रोक लिया, बैंक का भी रोक लिया, इंडसइंड का भी रोक लिया, बाकी बैंकों का भी रोक लिया, तो आप मुझे बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी बैंकिंग जो आपका रिलेशन है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? बात तो बराबर है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना। तो वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा समझिए। देखिए मैं आपको ये भी नहीं बोल रही थी कि कुछ मेरे को कोई वो नहीं आपसे कि नहीं सर पैसा मुझे चाहिए। सर मुझे भी पता है इश्यूज है आपको, और ऐसा भी नहीं है कि आपको चीजें, आप नए कस्टमर हो या मुझे समझाने की नीड हो। अच्छा कस्टमर है, आपको सारी चीजें मेरे से ज्यादा नॉलेज लेके बैठे हैं आप, कैसे कार्ड यूज करते हैं, कैसे लोन मेंटेन करते हैं। अदरवाइज बैंक किसी ऐसी पर्सन को 3 लाख का लोन नहीं देता, आपको भी पता है।
आपको तो मिल that's why जाएगा, मैं आप आपको बोल टीएल हो, बैंक की टीएल हो, आपको तो मिल जाएगा। नहीं सर, मैं तो आपके लिए बात करी सर, मुझे कोई लोन आपकी लोन लेने में आपकी इंटरेस्ट जो बैंक का जो नेट वर्थ होगी ना, देखो बैंक में जॉब कर रही है तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो हाँ हाँ सिविल हाँ, होगा वो 850 प्लस होगा। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल। आपको तो इस इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी कम में मिलेगा क्योंकि बैंक की एम्प्लॉय हो आप। अगर मेरे को बिल्कुल सपोज 8% में मिलेगा ना, तो आपको वो बैंक वाले 7 या 7.25% में ही दे देंगे क्योंकि आप बैंक बिल्कुल करो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जो है डिफॉल्ट नहीं कर सकती हो, डिफॉल्ट करोगी तो तुरंत टर्मिनेशन लेटर हाथ में आके वो कह देंगे बाय बाय। तो फिर वो बैंकिंग में करा जाता है ना कि बैंकिंग एक हाँ, पर्सन होने के बाद बैंक बिल्कुल, कोई डिफॉल्ट कर रहा बैंकिंग है। में ही काम वही करने के चीज। बाद में वो डिफॉल्ट कर रहा है तो वो सिविल सबसे ज्यादा चेक करते हैं अपने एम्प्लॉय का। बिल्कुल सर, मैं भी आपको सिर्फ वही चीज समझा रही हूँ। देखिए, एक अकाउंट प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए 14 को आपका बिल जनरेट होता है। इवन जो मेरे साइड से आपकी फाइल जाती है वो 11 तारीख को चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है 2 से 3 दिन पहले जिससे कस्टमर के वेवर वगैरह होते हैं वो भी सारे अपडेट करके भेजने होते हैं 2 से 3 दिन पहले। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको मेरी बातों का लगा कि थोड़ा समझ में आ पाया होगा थोड़ा सा भी, तो प्लीज ट्राई कीजिए। एटलीस्ट बड़ा वाला आपको जो एक लोन है, आप कार्ड का नहीं करवाएंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट एक लोन क्लियर करवा के चलिए। जब आपका 3 लाख वाला लोन है, 15,675 वाला, प्लीज एटलीस्ट ये एक लोन क्लियर कर दीजिएगा। इसकी कितनी ईएमआई पेंडिंग है? देखिए सर, 15,675 की लोन EMI है आपकी। एक ही पेंडिंग है? हाँ, अभी के लिए यही पेंडिंग है। अगर आप अभी ये कर देते हैं तो मैं आपका जो भी लेट पेमेंट चार्ज लगा है वो मैं आपका बैक मेरे करवा को दूंगी। एक चीज बताओ, अगर मैं जैसे इसको 3 महीने में एक बार, 3 महीने मतलब एनपीए से पहले पहले, और 3 महीने की हाँ, ईएमआई लमसम हो जाएगी, तीनों को एक साथ कर दूं फिर वेवर नहीं माफ हो सकता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आप मिनिमम इस देखिए, अगर आपका जो रिलेशन है वो एक अकाउंट का क्लियरली करते रहेंगे, मान लीजिए एक अकाउंट आप रेगुलर पे कर रहे हो और 2 अकाउंट होल्ड कर रखा है, तो मे भी हो सकता है। क्योंकि बैंक को भी लगता है ना कि कस्टमर का पेमेंट करवाने का इंटेंशन है, तो 2 का तो वो करवा देगा, लेकिन एक का अगर आप तीनों के 3 अकाउंट होल्ड करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आप दिल्ली ब्रांच से बोल रही हो या कहाँ से बात कर रही हो? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ सर। लोकेशन क्या रहेगी अपनी? सर लोकेशन तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कलेक्शन डिपार्टमेंट में सर लोकेशन ऐसे कस्टमर को नहीं बता पाते। तो मतलब कलेक्शन डिपार्टमेंट में सारी चीजें ही प्रोविडेड है क्या? मतलब कस्टमर के साथ नहीं नहीं, कुछ देखिए अपनी प्रॉब्लम ये होता है एम्प्लॉय ना, जैसे आईडी, कस्टमर अभी अपना मेल नहीं आईडी, नहीं सारी ऐसा चीजें नहीं ही है। मतलब, तो आप अपने आप को देखिए, तो ऑथेंटिकेट कैसे कॉन्फिडेंशियल करती होती हो? कस्टमर हो सकता है कि आपको किसी ने किसी ने इलीगल तरीके से डाटा प्रोवाइड करवा दिया हो, तो आपको अपने आप को कैसे नहीं नहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए, ऑथेंटिकेट करोगे? पहली चीज तो हम आप देखिए, पहली चीज हम किसी कस्टमर से ना कोई भी चीज पर्सनली नहीं पूछते। आपका फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये चीजें नहीं पूछते। हम आपको डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं, वो भी आपकी पेमेंट डिटेल्स, और पेमेंट क्या करवाती है वो अपने कार्ड से ही करवाते हैं। तो आपकी fraud का बातों तो कोई से मतलब मुझे ही नहीं बनता। ऐसा लग रहा है कि पिछले 5-6 सालों से वर्किंग हो आप। सर बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हम्म हाँ जी पूरा ज्ञान का भंडार लेकर के बैठी हो मैडम, कोमल मैडम। सर, बिल्कुल सर, वो तो आपके पास भी है सर, आप इतने टाइम से कार्ड यूज कर रहे हो, बिल्कुल नॉलेज तो आपके पास भी है। अरे हमारे बट मैं पास वही तो बोल रही हूँ बिल्कुल कि भी नॉलेज नॉलेज नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कब एनपीए होता है, कब राइट ऑफ होता है, कब विंटेज में जाता है। नहीं नहीं सर, आपको पास बहुत नॉलेज है। ऐसा नहीं नॉलेज नहीं है, आप जिस अकॉर्डिंग कार्ड यूज करें बहुत अच्छे तरीके से कार्ड यूटिलाइज कर रखा है। बट इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा सा अगर आपने कार्ड यूटिलाइज कर रहे हैं ना, तो बस इतना ध्यान रखिए कि थोड़ा बहुत थोड़ा करवा लें आप। हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर अभी क्या है कि एक ही पॉलिसी है मेरे पास, वो मैच्योर होने में 3 महीना लगेगा। सर एटलीस्ट पॉसिबल नहीं कि एटलीस्ट एक अकाउंट में, देखिए अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, वही चीज समझा रही हूँ मैं आपको बार बार। देखिए, आप होल्ड कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही, आप होल्ड कीजिए, दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड करेंगे, मैं आगे अपडेट भी कर अच्छा, दूंगी। बैंक को इंटीमेशन लेटर डाल दूं कि 3 महीने डिले होगा तब कुछ बन सकती है बात? सर इंटीमेशन मैं आपको अगेन क्लियर करूँ, इंटीमेशन आप तब डाल सकते हैं जो आपका बिल जनरेट हुआ था ना उससे पहले डालते तो मे भी बैंक आपकी हेल्प करता। बट बिल जनरेट होने के बाद तो कोई चेंजेस ही नहीं होते। नहीं, अभी जो 2 महीने के लिए हैं वो तो मैं अपने प्रिकॉशन में। पॉसिबल ही नहीं। देखिए, अगर आप डाल देंगे तो कुछ मतलब ही नहीं है ना उस चीज का, तो ये 1 मंथ का ड्यू ऑलरेडी हो जाएगा। उसके तो बाद 2 महीने का intimation और डालने टाइम मतलब मांग ही लेता नहीं है। हूँ मेल करके कि भाई मेरे नहीं, पास ऐसे 3 सर महीने की देखिए, सिचुएशन। प्रॉब्लम ये है ना, टाइम मांगने से अभी कुछ नहीं होगा। या तो आप ऐसा कीजिए कि एटलीस्ट एक अकाउंट का पेमेंट करवाने के बाद देन 2 अकाउंट के लिए इंटीमेशन डालिए आप। मैं आगे प्रोविजन भी कर दूंगी कि हाँ सर, मैं सर के पास पैसा अवेलेबल नहीं है, एक अकाउंट मैंने इनका करवा लिया, 2 अकाउंट के लिए वो इंटीमेशन डालना चाहते हैं, तो मेरी मैं आपकी उस हेल्प करता हूँ।
अच्छा, मतलब एक का डालना पड़ेगा तभी आप कुछ हेल्प कर पाओगे, नहीं तो आप भी फिर बिल्कुल सर, हेल्पलेस मैं हो। वही बोल रही हूँ ना, एक का तो फिर भी, हाँ बिल्कुल, एक का तो करवाना ही पड़ेगा सर। अच्छा, इतना ही मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ एटलीस्ट एक तो लोन की ऐसा ईएमआई हो पे कर सकता है कि दीजिए। एक को मैं कंटिन्यू रखूं, 2 अकाउंट को सेटल करवा लूं? हाँ बेटर है, तो आप मेरी करवा आगे सकते हैं चल के सर। 3-4 महीने बाद कितने परसेंट में सेटल करवा के दे दोगी? सर मैं आपका ऐसे मैं कैसे क्लियर तो नहीं बताऊंगी, बट एटलीस्ट 70 पे करवा सकती हूँ मैं आपका। मतलब 1 लाख पे आप 70,000, मतलब समझाओ हाँ, जरा। फिर भी मैं देखिए, फिर भी आपको 60% का बोल के चलती है, एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, बट फिर भी 60 तक मैं करवा सकती हूँ। कैसे 60 तक में हो पाएगा? मतलब 60% मेरे को पे करना होगा या वेवर हाँ, दिलवाओगी? नहीं नहीं, 60% हो जाएगा वेवा। अच्छा, 40% में करवा दोगी, 40% में। हाँ पर हाँ उसके हाँ लिए मुझे एक ईएमआई करनी पड़ेगी, अकाउंट को क्लियर रखना हाँ, पड़ेगा। एक ईएमआई तो सर अब अभी इसी मंथ करवानी पड़ेगी। अगर 2 मंथ की पेंडेंसी में जाएंगे फिर तो नहीं हो पाएगा। हम्म। ठीक है। चलो, मैं सोचता हूँ और कुछ अरेंज करता हूँ। एक बार अपने जो लीगल एडवाइजर है मेरे भैया, उनसे भी बात कर लेता हूँ। हम्म। तो वो क्या ठीक है, सजेस्ट उनसे पूछिएगा कि एटलीस्ट एक अकाउंट में क्लियर कर देता हूँ। हो और सकता है रेस्ट तुम्हें जो जानते हो, अकाउंट वो का हो सकता है तुम्हारा असली नाम क्या है, कोमली है या कुछ और है असली नाम, हाँ मे जानते हो? बी, नहीं कोमल ही है, लेकिन अब वो है ना कि मे बी पर्सनली ना जानते, बाई फेस ना जानते हो, नेम वाइज जानते हो। हाँ, हो सकता है। तो तुम्हारा ये कीपर्स वीपर्स भी कोई एजेंसी है क्या जिसमें तुम्हारे केस जाते हैं? हाँ जी। कोई कीपर नाम की एजेंसी भी है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी तो कोई एजेंसी नहीं है। है, कीपर्स है जिसमें आरबीएल का प्रोसेस होता है। तो या तो ऐसा हो गया, या तो फिर आप ना कलेक्शन की बात नहीं कर रहे, आप किसी अदर की बात कर रहे हो। हाँ, थर्ड क्योंकि एजेंसी तो पार्टी बहुत सारी है, रिकवरी जो लेकिन आप करती है। कलेक्शन, हाँ हाँ, हम्म। रिकवरी वगैरह हो तो हो सकती है। हम्म। चलो, मैं ठीक एक है। बार और फंड का बाकी अरेंज आपके करता हूँ नंबर, कोमल जी। मैं आपको, आपने इतने अच्छे से मेरे साथ बात करी, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आपकी तरह ही सारे रिकवरी एजेंट्स हो ना, तो कस्टमर कभी हैरास ना हो और ना परेशान हो, और बिल्कुल। अच्छे से पूरा जोर लगा दे पेमेंट अरेंज करने के लिए। ठीक है? थैंक यू सर, अगर तो आप मैं, मोटिवेट हुआ तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं मैं है, आप मोटिवेट जितना हुआ हूँ जल्दी हो आपकी पाए आप बातों ये से, और नंबर मुझे सेव बहुत कर अच्छा लीजिए। लगा। नंबर सेव कर हाँ, लेता हूँ, ये पर नंबर ये आप सेव दिक्कत कर ये है कि लीजिए। स्पैम में आ रहा है। सर क्या है ना कि मैं ऐसे कस्टमर से कॉल करती हूँ, कुछ आप जैसे अच्छे कस्टमर होते तो अच्छे से नेम सेव कर देते हैं, बाकी जिनको मेरी बात थोड़ी बुरी लग जाती है तो वो स्पैम में कर देते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी बातें किसी को बुरी लगती होंगी। आप देखो, इतने अच्छे से मेरे से लमसम 20 मिनट हो गए हैं। आप इतने अच्छे से बात कर रही हो, गाइड कर रही हो, हेल्प करने के लिए रेडी हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे और दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस ना हो और आपका नंबर स्पैम में डालें। वो तो लोगों की इंटेंशन ही गलत बन जाती है रिकवरी वालों के लिए। नहीं तो ऐसे कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको पेमेंट करवाने का इंटेंशन ही नहीं होता कि वो करवाना ही नहीं है, फिर आप कितना भी समझा ले कोई मतलब नहीं है समझाने का। तो हाँ, दैट्स वो व्हाई इसलिए फिर रहता है कि डिफॉल्टर हाँ, वही लोग तो होते हैं ना, डिफॉल्टर, अब वो बिल्कुल जानबूझकर। डिफॉल्टर होते कि नहीं करवाना तो आप कुछ भी वेवर दे दे, कुछ अच्छा, भी दे दे, विलफुल तो विलफुल डिफॉल्टर, इंटेंशनल। उसमें सिविल में भी ऐड हो जाता है ना, विलफुल डिफॉल्टर, जानबूझ के हाँ हाँ, जिसने वो डिफॉल्ट अगर करा। देखिए, अगर आप पेमेंट नहीं करवाते ना 3-4 महीने तक, और फर्स्ट अगर सामने वाला पर्सन आपको वेवर भी दे रहा है, देन फिर भी आप वे पेमेंट नहीं करवाए तो हम्म। वो बिल्कुल डिफॉल्ट में चला जाएगा। तो वो हटेगा कैसे फिर? पेमेंट करने के बाद तो हट जाएगा ना, सेटलमेंट के बाद भी सेटल लिखाएगा वो, तो विलफुल तो हट हाँ के जी हाँ जी। सेटल्ड हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल। उसका फिर फायदा क्या हुआ आप लोगों को नाम, ऐड ऑन करने से? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा मेरा, और जब आपका पेमेंट हो जाए, आज में हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर कल तक भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जितना जल्दी हो पाए। ठीक है, ठीक है ठीक है। कोमल जी, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है। ओके, थैंक ठीक है। यू, हैव अ ठीक है मोहतर। तो दोस्तों, घबराना किसी भी भाई को नहीं है। अगर आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हो तो आपका अपना दाबॉस आपको 101% इस कर्ज के दलदल से बाहर निकाल देंगे। टेंशन लेकर के अपने स्वास्थ्य को खराब करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस करना एक काम है, स्क्रीन पे जो हमारा नंबर दिया गया है, हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना है या वाया कॉलिंग कनेक्ट होना है। हम आपके केस को देखेंगे, जानेंगे और आपको एक सजेशन देंगे कि आप किस तरीके से इन सरकमस्टांसेस से जो आपके ऊपर कर्ज का इतना भार हो गया है, कैसे आप निकल सकते हो दोस्तों। और हमारी चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है, कैसे रिकवरी कॉल्स के हरासमेंट से बचना है, कैसे उनको हाजिर जवाब देने हैं, कैसे फिर जो विजिट करने घर पर आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियो की
सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।